आप लोग यह तो जानते होंगे कि मराठों और सिखों ने दिल्ली पर चढ़ाई की थी और मुग़ल बादशाह को अपने आगे झुकाया था। पर क्या आप लोग यह जानते हैं कि एक बार जाटों ने भी दिल्ली पर चढ़ाई करके मुग़ल बादशाह को अपने आगे झुकाया था? अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। यह बात 1753 की है, जब महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में जाट बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे और वह बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। जाटों ने महाराजा सूरजमल के कारण अपना खुद का एक बहुत ही मजबूत राज्य बना लिया था, जिसे किंगडम ऑफ भरतपुर के नाम से जाना जाता है। महाराजा सूरजमल एक बहुत ही काबिल राजा थे। उन्होंने मराठों और दूसरे ताकतवर राजाओं से अच्छे संबंध बनाकर रखे हुए थे। इसी साल यानी कि 1753 में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण दिल्ली की लड़ाई लड़ी गई। दरअसल हुआ ये कि मुग़ल बादशाह ने सफदरजंग को उसकी गद्दी से हटा दिया। सफदरजंग उस समय अवध और इलाहाबाद का वज़ीर था और साथ ही वह महाराजा सूरजमल का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। सफदरजंग अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने महाराजा सूरजमल से मदद मांगी और महाराजा सूरजमल ने अपनी दोस्ती को निभाने और मुग़ल बादशाह को सबक सिखाने के लिए दिल्ली पर हमला करने का फैसला किया। महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार किया और दिल्ली की तरफ निकल पड़े। मुग़ल इतिहास में यह दूसरी बार होने जा रहा था जब कोई हिंदू राजा दिल्ली पर सीधे सीधे हमला करने वाला था, क्योंकि इससे पहले पेशवा बाजीराव ने ही दिल्ली को अपने आगे झुकाया था। अब दिल्ली को झुकाने की बारी जाटों की थी। महाराजा सूरजमल 9 मई 1753 को दिल्ली के किनारे पहुंच गए और 10 मई को उन्होंने इमाद उल मुल्क को हरा दिया और जाट सेना दिल्ली के अंदर घुस गई। जब जाट सेना दिल्ली के अंदर घुसी तो वहां के मुग़ल अधिकारी बुरी तरह से डर गए और वह दिल्ली से बाहर भागने लगे। बहुत सारे मुग़ल अधिकारी डर के कारण दिल्ली से बाहर भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे जाटों की बहादुर और शक्तिशाली सेना के आगे टिक नहीं पाएंगे। महाराजा सूरजमल ने आगे जाकर लाल किले पर भी कब्जा कर लिया और सफदरजंग के साथ मिलकर एक मुग़ल बादशाह को कठपुतली की तरह सिंहासन पर बैठा दिया। इसके बाद जाटों ने दिल्ली की दूसरी जगहों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया, जैसे कि चारबाग, बाग ए कुलतत और जयसिंहपुरा। जाट सेना दिल्ली में अपनी बहादुरी दिखा रही थी और उस सेना को रोकने वाला कोई भी नहीं था। इसी बीच रोहिल्लाओं की सेना आई जाटों से लड़ने के लिए, लेकिन जाटों की बहादुरी के आगे रोहिल्ला टिक नहीं पाए। इस लड़ाई में जाटों ने अपनी बहुत बहादुरी दिखाई और लगभग 400 रोहिल्लाओं को मार डाला। जाटों ने दिल्ली के बहुत ही बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और मुग़ल बादशाह को कठपुतली की तरह नचा रहे थे। इसी बीच इमाद उल मुल्क ने मराठों से मदद मांगी। इमाद मराठों का ही आदमी था जो मुग़ल दरबार में मराठों के लिए काम किया करता था। इसके साथ ही मुग़लों ने 1752 में मराठों के साथ एक संधि की थी, जिसके मुताबिक मुग़ल मराठों के अधीन हो गए थे और मराठों को टैक्स देने के लिए तैयार हो गए थे। यानी कि अब मराठों की जिम्मेदारी थी मुग़लों की रक्षा करना। मराठों ने मुग़लों की मदद करने के लिए जाटों के इलाकों पर हमला कर दिया। मराठों ने कुम्हर दुर्ग को घेर लिया। जब महाराजा सूरजमल को यह घटना पता चली तो फिर वह दिल्ली से वापस आ गए और मराठों के साथ लड़ाई लड़ने लगे। इस लड़ाई में मराठों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और साथ ही वे कुम्हर दुर्ग पर कब्जा भी नहीं कर पाए। मराठों को वापस लौटना पड़ा, पर उस दिन मराठों के कारण ही दिल्ली बच गई। लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात है कि इतनी बहादुरी के बाद भी बहुत ही कम लोग होंगे जो जाट दिल्ली विजय के बारे में जानते होंगे। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस विषय के बारे में यूट्यूब पर एक भी वीडियो उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को यह बात पता चल सके।